नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके बुक वाइज एमसीक्यू सीरीज। इस सीरीज के अंतर्गत राजेंद्र बलूदी जी की पुस्तक को एमसीक्यू के फॉर्मेट में हम यहाँ पे कर रहे थे। अभी तक हमने इस पुस्तक के 4 खंड खत्म कर दिए हैं और 5वां खंड हमारा चल रहा है। इस 5वें खंड में आपको उत्तराखंड के जो प्रमुख देव स्थल हैं, आस्था के केंद्र हैं, धार्मिक स्थल हैं गढ़वाल और कुमाऊं के, उनसे जुड़े सवाल मिलेंगे। प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार, यहाँ की यात्राएं जो होती हैं, 4 धाम यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा, नंदा राजात यात्रा, उन सब से जुड़े हुए सवाल हम इस खंड के अंदर कवर करेंगे। जिसके अंतर्गत हमारा जो पहला चैप्टर था उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक स्थल, उनके सवालों को देख रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने गढ़वाल के प्रमुख धार्मिक स्थलों को देखा। आज के वीडियो में जो बचे हुए गढ़वाल के प्रमुख धार्मिक स्थल हैं उनको कवर करेंगे और कुमाऊं के धार्मिक स्थलों की शुरुआत करेंगे। अगर आपने इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उन सभी क्लासेस को प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, तृतीया केदार तुंगनाथ में पूजा होती है भगवान शिव के। तो तृतीया केदार के रूप में पूजे जाते हैं तुंगनाथ और यहां पर भगवान शिव के भुजाओं की पूजा होती है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। जो तुंगनाथ मंदिर है आपका, भगवान शिव की भुजाओं की पूजा यहां पर होती है। 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है तुंगनाथ मंदिर। किस पर्वत शिखर पर है? तो चंद्रशिला पर्वत पर आपका स्थित है। ठीक है, यहीं पर यह माना जाता है कि रावण ने भगवान शिव की आराधना करी थी। इसी मंदिर के नजदीक में रावण शिला है, वहां पर यह बात मानी जाती है उस स्थान के बारे में। ठीक है, जो तुंगनाथ मंदिर है इनका क्रम कौन सा है? तो इन्हें तृतीय केदार कहते हैं। आपके पास सवाल आएगा, इनकी शीतकालीन पूजा कहां पर होती है? तो मक्खू मठ में इनकी शीतकालीन पूजा होती है। ठीक है, दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? देखिए, उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित और विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर यह माना गया है तुंगनाथ मंदिर को। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। यह मंदिर आपका समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर है, यानी लगभग 3680 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, तो उत्तराखंड के लगभग सभी मंदिरों में और दुनिया में जितने शिव मंदिर हैं उनमें सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा मंदिर है? तुंगनाथ मंदिर। ठीक है, किस शैली में बना हुआ है यह मंदिर? तो कत्यूरी शैली में बना हुआ है। मक्खू मठ में जो मार्कंडेय मंदिर है वहां पर इनकी शीतकालीन पूजा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, चतुर्थ केदार रुद्रनाथ में भगवान शिव के किस भाग की पूजा की जाती है? जो रुद्रनाथ हैं इन्हें चतुर्थ केदार माना गया है। यहां पर भगवान शिव के रौद्र मुख की पूजा होती है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी भगवान शिव के मुख की पूजा कहां पर होती है? उनके रुद्रनाथ में होती है, जिन्हें चतुर्थ केदार माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन यहां पर चुने। चलिए देखते हैं यहां पर कौन सा कथन सही है। रुद्रनाथ को लेकर के 3 स्टेटमेंट है, चलिए देखते हैं। पहला, रुद्रनाथ में भगवान शिव के रौद्रमुख की पूजा होती है, तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, विश्व में भगवान शिव के मुखमंडल के दर्शन केवल 2 स्थानों पर होते हैं, ये वाला कथन भी सही है। भगवान शिव के मुख की पूजा उन्हें विश्व में केवल 2 जगहों पर होते हैं। रुद्रनाथ में शिव एकानन रूप में यानी एक मुख के रूप में, और पशुपतिनाथ जो नेपाल में है वहां पर चतुरानन मुख में वहां पर मौजूद है। ठीक है, तो ये वाला कथन भी आपका सही है। आपको पूछा है कौन से कथन सही हैं, आपने कहा तीनों कथन आपके बिल्कुल सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, रुद्रनाथ की शीतकालीन पूजा कहां पर की जाती है? तो रुद्रनाथ की शीतकालीन पूजा, रुद्रनाथ धाम जो है आपका चतुर्थ केदार, शीतकाल में यह मंदिर भी बंद हो जाता है और इनकी शीतकालीन पूजा गोपेश्वर में की जाती है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंच केदारों में किन केदार की पूजा शीतकाल में कहां पर होती है वो आपसे पूछा जाता है। जो पहले और दूसरे केदार हैं, जिसमें केदारनाथ धाम और मदमहेश्वर नाथ शामिल हैं, इनकी शीतकालीन पूजा ऊखी मठ में होती है, ओंकारेश्वर मंदिर में। जो तृतीय केदार हैं तुंगनाथ,
इनकी पूजा मक्खुमठ में होती है मार्कंडेय मंदिर में, और जो चतुर्थ केदार हैं रुद्रनाथ, इनकी पूजा गोपेश्वर में होती है। और जो पंचम केदार है जिन्हें कल्पनाथ कहते हैं या कल्पेश्वर कहते हैं, वह मंदिर शीतकाल में भी खुला रहता है, तो उनकी शीतकालीन पूजा उन्हीं के मंदिर में होती है। ठीक है, नेक्स्ट है भगवान शिव की जटाओं की पूजा किस स्थान पर होती है? तो देखिए भगवान शिव की जटा की पूजा कल्पेश्वर में होती है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर जटाओं की पूजा होती है भगवान शिव के, इसीलिए इस मंदिर का जो दूसरा नाम है वो जटामौलेश्वर मंदिर है। क्वेश्चन बनेगा जटामौलेश्वर मंदिर कहां है? तो पंच केदारों का हिस्सा है, पंचम केदार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, यह जो मंदिर है पंचम केदार के रूप में प्रसिद्ध है कल्पेश्वर, यह एकमात्र केदार है जो शीतकाल में खुला रहता है। ठीक है, यह मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो यह मंदिर आपका नागर शैली में बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड का पांचवा धाम किसे कहा जाता है? अब हम कुमाऊं के जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं उनकी बात करेंगे। देखिए उत्तराखंड में 4 प्रमुख धाम हैं, 4 धाम जिनको कहते हैं, जिसमें आपका गंगोत्री है, यमुनोत्री है, बद्रीनाथ धाम है और केदारनाथ धाम है। इन 4 के अलावा उत्तराखंड का 5वां धाम जागेश्वर धाम को कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आता है 5वां धाम कौन सा माना जाता है? तो आप कहेंगे जागेश्वर धाम, अल्मोड़ा में स्थित है। जागेश्वर धाम किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो हमारा 5वां धाम माना गया है जागेश्वर धाम, ये आपके अल्मोड़ा में है और जटागंगा नदी के किनारे है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुने। फिर से 3 स्टेटमेंट है, चलिए यहां पर देखते हैं कौन से वाले सही हैं। पहला, जागेश्वर धाम को शिवजी की तप स्थली कहा जाता है, तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। एक पेपर में आपसे सवाल आया था उत्तराखंड में कि जागेश्वर धाम किस देवता को या किस भगवान को समर्पित है या किनसे इसका संबंध है, तो आपने कहा भगवान शिव से। ठीक है, भगवान शिव ने यहां पर तपस्या करी थी और उन्हीं की तप स्थली के रूप में जागेश्वर धाम जाना जाता है। ठीक है, तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, जागेश्वर धाम के मंदिरों में सबसे प्राचीन मंदिर महामृत्युंजय मंदिर है, ये वाला कथन भी आपका बिल्कुल सही है। देखिए जागेश्वर धाम में कई सारे मंदिर हैं। जो पुरातत्व विभाग है उसने इस बात की पुष्टि करी है कि जागेश्वर धाम में या जागेश्वर मंदिर समूह में लगभग 150 के करीब मंदिर हैं। इन मंदिरों में जो सबसे प्राचीन मंदिर माना गया है वो महामृत्युंजय मंदिर माना गया है, जो कि 8वीं सदी में बना था। ठीक है, 8वीं शताब्दी का 8वीं सदी का मंदिर है और जागेश्वर मंदिर समूह का सबसे प्राचीन मंदिर है। ठीक है, जागेश्वर मंदिर कत्तूरी शैली में बने हुए हैं, ये वाला कथन आपका गलत हो जाएगा। देखिए जागेश्वर धाम में जितने आपके ये मंदिर हैं, ज्यादातर जो मंदिर हैं वो कत्तूरी शैली में नहीं है, केदार शैली में है, यानी केदारनाथ शैली में है। तो तीसरा वाला कथन गलत है। जागेश्वर मंदिर समूह के जो मंदिर हैं वो किस शैली में बने हैं? केदार शैली। ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना है। तो तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है। आपसे सही वाला पूछा है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लगभग सभी मंदिर जो है यहाँ के वो किस शैली में बने हैं? केदारनाथ शैली। ठीक है, अगला, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुने। फिर से आपने सही कथन को चुनना है, चलिए देखते हैं। पहला, आदि शंकराचार्य ने जागेश्वर में शक्तिपीठ की स्थापना करी थी। पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। जागेश्वर धाम में भी आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा शक्तिपीठ स्थापित किया गया था। ठीक है, दूसरा, जागेश्वर मंदिर समूह के ऊपर जटागंगा नदी बहती है, यानी जटागंगा के तट पर ही स्थित है जागेश्वर मंदिर समूह, ये वाला कथन भी आपका सही है। ठीक है, जागेश्वर का सबसे प्राचीन मंदिर 10वीं सदी में बना था, ये वाला गलत हो जाएगा। सबसे प्राचीन मंदिर जो है यहाँ का वो महामृत्युंजय मंदिर है, जो 8वीं सदी में बना था, ना कि 10वीं सदी में। तीसरा वाला गलत है, पहला दूसरा सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, जागेश्वर धाम के मंदिर समूह में कौन सा मंदिर प्रमुख है? तो जागेश्वर धाम में हमारे कई सारे मंदिर हैं, मंदिरों का ये समूह है। इन मंदिरों के समूह में नवदुर्गा, कोटेश्वर, बटेश्वर,
कालेश्वर, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर हैं। ठीक है, इनको आपने ध्यान रखना है। किस शैली में बने हुए हैं ज्यादातर मंदिर? जैसे हमने देखा केदार शैली में। जागेश्वर को किस रूप में जाना जाता है? भगवान शिव की तप स्थली के रूप में। जो भगवान कार्तिकेय हैं, भगवान शिव के पुत्र, इनका जन्म भी जागेश्वर में ही हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है मानस खंड में बागेश्वर को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, मानस खंड में बागेश्वर को क्या कहा गया है? बागेश्वर को अग्नि तीर्थ कहा गया है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जो बागेश्वर है हमारा, यह गोमती और सरयू नदियों के संगम पर स्थित है। मानस खंड में इसे अग्नि तीर्थ के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा किस ऋषि ने बागेश्वर में तपस्या करी थी? तो मार्कंडेय ऋषि की तपोभूमि के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, कुमाऊं गजेटियर में बागेश्वर को क्या कहा गया? तो बागेश्वर को वाक ईश्वर कहा गया। ठीक है, ईश्वर का वचन कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट है बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? जो बागेश्वर है हमारा, ये गोमती और सरयू के संगम पर है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला कथन दिया है बागेश्वर को व्याघ्रेश्वर नाम से भी जाना जाता है और कारण दिया है शिव यहां पर बाघ के रूप में मार्कंडेय मुनि के समक्ष प्रकट हुए थे। दोनों आपके सही हैं और ये इसकी व्याख्या भी करता है, क्योंकि भगवान शिव यहां पर इस क्षेत्र में बाघ के रूप में प्रकट हुए, इसीलिए बागेश्वर को व्याघ्रेश्वर भी कहते हैं। ठीक है, तो कथन भी सही है, कारण भी सही है और पुष्टि भी यहां पे सही होती है। ठीक है, मार्कंडेय ऋषि के सामने वे बाघ के रूप में आए थे और बाद में मार्कंडेय मुनि ने ही उनसे प्रार्थना करी थी कि आप इसी स्वरूप में यहां पर निवास करें, और इसी वजह से इस जगह का नाम क्या पड़ा? व्याघ्रेश्वर, जो बाद में चलकर क्या हुआ? बागेश्वर। ठीक है, नेक्स्ट है बागेश्वर तीर्थ के पूर्व में कौन सा पर्वत स्थित है? तो देखिए, बागेश्वर तीर्थ के पूर्व में आपका भीलेश्वर पर्वत स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगर पूछा होता पश्चिम में कौन सा पर्वत स्थित है, तो पश्चिम में आपका नीलेश्वर पर्वत स्थित है। उत्तर में कौन सा कुंड है? उत्तर में सूरज कुंड है और दक्षिण में अग्नि कुंड है। ठीक है, बागेश्वर में जो प्रमुख मंदिर है बागनाथ मंदिर, इस मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया? तो कहा जाता है शुरुआत में मार्कंडेय ऋषि ने करवाया और फिर 1602 में लक्ष्मी चंद के द्वारा जीर्णोद्धार करवाया गया। कुछ जगहों पर दिया है कि बागनाथ मंदिर का निर्माण लक्ष्मी चंद ने ही करवाया, तो आपने ध्यान रखना है उसके द्वारा जीर्णोद्धार करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है किस मंदिर में की गई पूजा काशी विश्वनाथ में की गई पूजा के समकक्ष मानी जाती है? यानी किस स्थान पर की गई पूजा काशी विश्वनाथ में की गई पूजा के बराबर मानी जाती है? सही आंसर है सोमेश्वर महादेव मंदिर। जो सोमेश्वर महादेव मंदिर है अल्मोड़ा में स्थित है, यहां पर की गई पूजा को काशी विश्वनाथ में की गई पूजा के बराबर माना जाता है। ठीक है, जो सोमेश्वर महादेव मंदिर है इसे चंद राजा सोमचंद ने बनाया था 700 ईस्वी में, जब वो यहां पर आया था। ठीक है, कौसानी अल्मोड़ा मोटर मार्ग पर यह मंदिर आपका स्थित है। नेक्स्ट है कथन दिया है सोमेश्वर महादेव मंदिर के निकट का जलकुंड पहले एक दुग्ध कुंड था। देखिए, पहला कथन तो आपका बिल्कुल सही है। जो सोमेश्वर महादेव मंदिर है, सोमेश्वर मंदिर है, यहां पर हमें एक प्राचीन नौला मिला है। नौला यानी कि एक जलकुंड मिला है और उस जलकुंड के बारे में यह मान्यता है कि वह जलकुंड पहले दूध कुंड था, यानी दुग्ध कुंड था। ठीक है, कारण यह अशुद्ध होने के कारण जलकुंड में बदल गया, यह कारण भी आपका सही दिया है। यहां पर एक जलकुंड है जो कि पहले दूध कुंड था, लेकिन अशुद्ध होने के कारण उसमें अशुद्धियां मिली और अब वो कैसा हो गया है? जलकुंड। ठीक है, कथन भी सही है और व्याख्या भी इसकी ये सही करता है। ठीक है, इसके बारे में एक और मान्यता है, क्योंकि ये पहले दूध कुंड था तो आज भी श्रद्धालुओं को इसका जो जल है वो दूध की भांति ही प्रतीत होता है, ये भी इसके बारे में माना जाता है। ठीक है, तो ऐसा कुंड जो पहले दूध कुंड था आज जल कुंड है, वो कहां पर है? सोमेश्वर महादेव मंदिर के निकट। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अल्मोड़ा में स्थित रहस्यमयी घंटियों वाला मंदिर कौन सा है? तो रहस्यमयी घंटियों वाला मंदिर ये कहा जाता है चितई मंदिर को। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। कहां स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। अल्मोड़ा का जाखन देवी मंदिर किसके निवास की पुष्टि करता है? तो जाखन देवी मंदिर आपके अल्मोड़ा में है और इस मंदिर से यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। उत्तराखंड में प्राचीन काल में कई सारी जातियां निवास करती थी। किस मंदिर से हमें यह पता चला कि यक्ष भी यहां पर निवास करते थे? तो यक्षों की पुष्टि यह होती है जाखन देवी मंदिर। ठीक है,
हिमालय की द्वारिका के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए, हिमालय की द्वारिका ये कहा जाता है द्वाराहाट को। उत्तराखंड में कई सारे मंदिर समूह हैं, जिनमें सबसे प्रमुख मंदिर समूह है हमारा जागेश्वर, और जागेश्वर के बाद आता है द्वाराहाट मंदिर समूह। द्वाराहाट मंदिर समूह को हिमालय की द्वारिका के रूप में जाना जाता है। जो द्वाराहाट मंदिर समूह है, यह मंदिर समूह का निर्माण कत्यूरी राजाओं ने करवाया था। कहा जाता है कि कत्यूरी राजाओं ने इसे द्वारिका बनाने का प्रयास किया। जैसे वहां पर अनेकों मंदिर हैं, तो यहां पर भी उन्होंने कई सारे मंदिर बनवाए थे, द्वारिका बनाने का प्रयास किया, और इसीलिए द्वाराहाट को हिमालय की द्वारिका कहते हैं। ठीक है, द्वाराहाट मंदिर समूह में मंदिरों का जीर्णोद्धार किस वर्ष में किया गया? 1918 में किया गया था। ठीक है, यह भी एक मंदिर समूह है। तो इस मंदिर समूह का जो सबसे उत्कृष्ट मंदिर माना जाता है वो आपका गुजर देव का मंदिर है। इसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारे यहाँ पर मंदिर हैं, जिसमें गुजर देव मंदिर, मृत्युंजय मंदिर, हरि सिंह देवल मंदिर, कचहरी मंदिर, मनदेव मंदिर, ये सारे शामिल हैं। तो इनको भी आपने ध्यान रखना है, सवाल बन सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पर देखा और गढ़वाल और कुमाऊं के जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं उनसे जुड़े सवालों को कवर किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगली क्लास में यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे और द्वाराहाट मंदिर समूह से संबंधित और सवालों को देखेंगे और फिर आगे के चैप्टर्स को कवर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।